ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। ये पतित दुनिया पुराना गांव है, तुम्हारे रहने लायक नहीं है। चलना है नई दुनिया में, पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। सब ठीक कर देगा। सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो। शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। हर बात में समझना है शिव बाबा कह रहे हैं तो ही उनकी मत पर चल सकते हैं, वरना अपने हिसाब से चलना चाहेंगे। अपने हिसाब से अगर मत मिल गई तो खुश। अगर अपने हिसाब की मत नहीं मिली तो नाराज, क्योंकि देखो बाबा ने ऐसा कहा था, ये देखो ऐसा हो गया। अगर कुछ उल्टा भी हो ना तो शिव बाबा सीधा कर देंगे। इतना निश्चय रखकर जो आत्मा चलती है उसकी उन्नति होती है। जैसे अपनी बुद्धि चलानी हो तो वो कैसे समझे कि बाप दादा क्या कह रहे हैं? अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, बाप दादा ने जो कहा है वो करना है तो उन्नति होती है। ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, करते हैं ना अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। और जब वो कुछ कहते हैं तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, शिव बाबा आएंगे तो उनसे पूछेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है। कंबाइंड समझते हो? कंबाइंड का अर्थ समझते हो? एक दूसरे से अलग नहीं है। जो इन्होंने कहा वो शिव बाबा ने कहा। ऐसे मान के चलने वाली आत्मा की उन्नति होती है।
जो कई मुरलियों में से भी निकालते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये कहा है, शिव बाबा ने ये कहा है, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये शिव बाबा ने कहा। जो हर बात में समझते, बाप दादा ने जो कहा माना ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा। ऐसे चलने वाली आत्मा, उसकी उन्नति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको सिर्फ इनकी मत पर चलना है। कई बार हम कुछ करते हैं ना तो सोचते हैं हम तो इनको देख के कर रहे हैं ना, इनको बता रहे हैं ना, शिव बाबा को थोड़ा बता रहे हैं, पर वो तो इनमें है ही। कई बार बहस भी करते हैं, वो तो हम इनसे बात कर रहे हैं ना, शिव बाबा से थोड़ा ही कर रहे हैं, पर वो तो इनमें है ही। तो क्या कर रहे हैं? वो तो इनमें है ही। आपको थोड़ा दिखाई देगा कि कब शिव बाबा ने कहा, कब ब्रह्मा बाबा ने कहा, वो तो कह ही रहे हैं। और अगर हम ये बात मान लें तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता, पर हम उन्हें मत देने वाले बन जाते हैं, उनकी मत पर चलने वाले थोड़ा बनते हैं। हम समझते हमारे में बहुत बुद्धि है, हमारे में बहुत समझ है, बस हमारी बात नहीं मानी तो ये बाबा भी नहीं। हमारी बात माने, हमारे हिसाब से, हमारी जो सोच है उसके हिसाब से हमें राय देते तो देखो कितना मजा आता है। तो क्या बन गए हो? बाप के भी बाप बनोगे तो फिर नुकसान तो होना ही है। अगर इन्होंने कोई मत दी और तुमको दिखता है कि वो उल्टा हो रहा है, अरे इस उल्टा करने वाला तो शिव बाबा बैठा है। ऐसी धारणा जिस आत्मा को हो जाती है ना, उसका कभी कल्याण नहीं होता। अगर ये भी याद रहे ना कि हम हर समय ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने खड़े हैं, हमेशा अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दोगे। कोई भी वीआईपी आ जाता है तो कैसे रहते हो, कैसे बात करते हो, अटेंशन देते हो ना? तो इनके सामने क्यों नहीं अटेंशन देते? फिर क्यों इतने साधारण, नहीं नहीं ये तो हमारे बाप है, पर ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है, तुम्हें उस सम्मान से देखना चाहिए। पर साधारण ताल बेलेपन में वो कुछ कहते नहीं तो समझते हैं ऐसे ही है। कौन सा खाता बनेगा? चेक करो। तो उन्नति करनी है तो हमेशा यही समझो कि हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। जो ये कहते हैं वो शिव बाबा ही कहते हैं। फिर अगर आप समझते हो कि इन्होंने जो राय दी है, अरे वो उल्टा कर देते हैं, आपकी बुद्धि कहती है कि ये उल्टी राय है, आपकी बुद्धि, लेकिन वो तो उल्टा है। उनकी राय पे चलना माना कल्याण होना ही है, पर नहीं, अपनी मत तो डालनी ही है। यहां पे इतनी बड़ी भूल होती है। साकार में बैठे हुए मालूम है कि ये कौन है, फिर भी ये भूल होती है, क्योंकि यहां फिक्स नहीं है कि ये कौन है। हर घड़ी याद रहे कि ये कौन है तो ऑटोमेटिकली हमेशा टेंशन में रहोगे, अलबेलापन नहीं दिखाओगे। हर घड़ी अटेंशन रहेगा, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ। यहां तक कभी कह दिया कि अगर ये राय तुम्हें देते हैं और कुछ ऊपर नीचे हुआ भी तो मैं बैठा हूं ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इतनी गारंटी लेते हैं वो, क्योंकि वो कंबाइंड है इनसे। पर यहीं पर हमारी भूल होती है, हम यहीं पर भूल करते हैं। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है,
यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लोंग लोंग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। अब गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। तो बाप ही कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन, और कलयुग में पतित ही होते हैं और सतयुग में होते हैं पावन। वे है ही पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहां देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पॉम्पी कहा जाता है। इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। किसी को स्वर्ग में चलेंगे, कहेंगे यही है स्वर्ग, क्या करना है चल के। इतना माया का पॉम्प है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग ही यहाँ है। इनको माया का जलवा ही कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रोरव नर्क। सत्यु को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना। अब इनको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे। वॉइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था, और स्वर्ग को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड, और नर्क को विशेष वर्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती? क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। ये जो विकार है ना, ये लड़ाई झगड़े कराता है। विकारी मनुष्य लड़ाई झगड़े करते हैं। संस्कारी थोड़ा लड़ता है ना, वो किसी से टकराता है ना, वो कहीं जाके सिर फोड़ता है। संस्कारी है, अपने संस्कार दिखा रहा है। और विकारी है, लड़ाई झगड़े करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, पता चल जाएगा ये विकारी है। दिन प्रतिदिन बॉम्ब शादी भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं, जैसे ही गिरे मनुष्य खत्म। जो एयर में जो पॉल्यूशन होगा, जो गैसेज होंगी, बस सांस, क्योंकि सांस तो हर मनुष्य लेता है तो वो सांस ले और खत्म, आत्मा निकल जाए। इतनी जहरीली गैसेज। जैसे ही श्वास ले, अब श्वास तो हर मनुष्य ने लेने हैं, बिना श्वास लिए तो कोई मनुष्य है ही नहीं। तो जैसे ही ले वो खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के, क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाते हैं गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते है क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? किसी को पता है कि तुम्हारी कौन सी लड़ाई चल रही है? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से, किसी मनुष्य से नहीं। 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं, नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ठहरे ना, ठहरे ना। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े।
यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं, मतलब नाम ही खत्म हो गए, मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? अब है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार, आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। किसी ने अगर यही ठान लिया ना कि मुझे वफादार आज्ञाकारी बनना है, निरसंकल्पधारी, आज्ञा का पालन करना है बिना किसी संकल्प चलाए, कोई मासी का घर नहीं है। इसी में तो मेहनत है, क्योंकि हर एक अपने आप को बहुत ही महारथी, अक्लमंद, बुद्धिमान, पता नहीं क्या क्या समझे बैठा हुआ। और यही तो खतरनाक देह अभिमान है, बुद्धि का अभिमान। बुद्धि का अभिमान, देह अभिमान तो सुना होगा, ये बुद्धि का अभिमान है। इसीलिए ना आज्ञा का पालन होता है, ना वफादारी रहती है, बुद्धि का अभिमान होता है। मासी का घर नहीं है, बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते ये कौन है, नहीं समझ सकते ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते, मेरी आज्ञा को भी नहीं समझ सकते। उल्टा कहे या सुलटा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से, सब ठीक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इन्होंने ऐसा कहा तो मेरा नुकसान हो गया, चिंता नहीं करना, इन्होंने कहा है ना, रिस्पॉन्सिबल वो है। इसलिए हमेशा समझो ये शिव बाबा ही कह रहे हैं, तब तुम्हारा कल्याण होगा, वे सब ठीक कर देंगे। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे, ऐसे कैसे चित्र बनाएं, क्या बोर्ड बनाएं जो मनुष्य को समझ में आए। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अब यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों की जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे ना तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बताओ वो बताओ, पहले तो उन्हें वो बात क्लियर करो जो वो सुनने आए हैं। जास्ती जंगल में मत ले जाओ, फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मुंह जाते हैं ना तो फिर निकल नहीं सकते, ये भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसीलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में, और पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दोड़ी पहन हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। तो यह है बेअद की बात, बेअद का इनाम मिलता है तो बेअद का इनाम मिलता है। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। भूल जाते हैं क्या जैसे हम कर्म में आते हैं कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है।
अब गुणों का साक्षात्कार तो कर्मों में ही होता है, ऐसे बैठे रहने से थोड़ा होता है। गुणों का साक्षात्कार आपके कर्म दिखाते हैं, आपकी एक्टिविटी, आपकी बोलचाल, आपकी चलन, ये दिखाते हैं कि आप में कितने गुण हैं। ऐसे कोई कहे मेरे में सर्वगुण संपन्न हूं मैं, और जैसी मुंह खोले तो पता चल जाए कितने गुण है इसके अंदर। बात करने की फजीलत ना हो, उठने बैठने की तमीज ना हो, व्यवहार अच्छे से आता ना हो, कहाँ से सर्वगुण संपन्न। तो दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या, चार्ट रखो, बार बार कहते हैं चार्ट रखो, चार्ट रखो, तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं, अपने लिए थोड़ा कहते हैं। पर नहीं, न सुनना, न समझना, न ध्यान देना। जब ध्यान देना ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ से आ जाना है, और जब परिवर्तन दिखना नहीं तो फिर कुछ हासिल भी नहीं होना, फिर वही नीरस नीरस जीवन, जैसे ऐसे लगेगा वैसे ही चल रहे हैं। तो चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते नहीं है क्या चार्ट। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं। बाबा तो कहते हैं, कहीं कहते हैं हमें बाबा जो कहेंगे हम करेंगे, तो करके दिखाओ ना। चार्ट रखने में ही तुम्हारा इतना अलबेलापन आ जाता है, आलस आ जाता है तुम्हें। और क्या बड़े बड़े काम करो, छोटी छोटी बातें तो तुमसे होती नहीं, बड़ी बात क्या करोगे। बड़े बड़े काम कहाँ से कर लोगे जब छोटी बात पे ही तुम्हारा कार्य नहीं होता। और तुम्हें बड़े कार्य दिए ही क्यों जाए जब छोटे कार्य तुमसे होते नहीं। क्यों तुम्हारे सिर पर जिम्मेवारी रखे जब तुमसे ये कार्य ही होता नहीं। कहेंगे अरे हमें आगे नहीं रखते, हम पीछे रखते। तुम अपनी एक्टिविटी चेक करो, तुम्हें कहाँ रखा जाए, कहाँ हो तुम। इसको तो आगे रखते हैं, उस हमको तो रखते नहीं। उसको क्यों रखते हैं तुम देखो, कुछ तो उसका चार्ट होता होगा, कुछ तो आत्मा ऐसा करती होगी जो आप नहीं करते हो। तो बाबा ने रखा आगे, कुछ तो ऐसी कमी होगी जो बाप का वो आत्मा कहना मानती होगी तुरंत, इसलिए बाबा ने उसको आगे रखा। आप नहीं मानते हो तो फिर आगे कहाँ से जोगी। बाप के दिल पर तो चढ़ेगा ही वही बच्चा जो बाप का आज्ञाकारी होगा, फरमान का पालन करता होगा। लौकिक में भी वही बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें हो कोई दो राय तो है नहीं। कहेंगे हम आज से पूरा चार्ट रखेंगे, आज से पूरा चार्ट। भाई चार्ट तुमने अपने लिए रखना, हो जाता है ना, कैटेगरीज तो होती है, इसलिए 8, 108, 16,000, 33 करोड़ कैटेगरी तो है ना। बिना कैटेगरी के थोड़ा पढ़ाई होती है। मार्जिन सबको दी जाती है, बताया सबको जाता है, करे ना कोई करे। फिर कहीं बाबा हमसे प्यार नहीं करता। बाबा किससे प्यार करेगा, जो आज्ञा का पालन करता होगा बाबा तो उसी को प्यार करेगा ना। तुमको क्यों करे, तुमको तो आज्ञा का मान भी नहीं रखना आता, तो फिर तुम्हें क्यों प्यार करे। वो सिंपल सी बात है। तो बाप से प्रश्न पूछने के सिवाय अपने आप से प्रश्न पूछ लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। हम अपने आप से कम प्रश्न पूछते हैं, बाप से ज्यादा पूछते हैं। उनको उनके वायदे तो याद दिलाते हो, अपना वायदा भी याद कर लो कि हमने भी उनसे क्या कह रखा है। फिर हम थोड़ा सा कुछ करते, अहंकार तो तुरंत आ जाते, जैसे हमारे बेस पे ही सब कुछ चल रहा हो। है क्या हम, उसका ज्ञान ना हो तो कोई कोई पूछे आपको, कोई सुने आपको, क्यों ना, कोई मतलब नहीं। तो फिर है क्या, रखते नहीं चार्ट, बहुत थोड़े वो करते हैं। इसलिए हमारा भी तो फिर कितने थोड़ों की ही होती है। कई समझते हैं कि ऐसा क्यों है, उसका तो नंबर आ गया, हमारा आया नहीं। हमें वैसे देते नहीं,
पूछो पूछो। जब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन छोटी छोटी एक्टिविटी से हम शो करते हैं कि हम कहाँ हैं। किसी से भी कंपेयर करने से पहले ये देख लेना कि आप कितना बाप का कहना मानते हैं। जैसे कहा जाएगा चार्टर को, हाँ जी हाँ जी हम तो आज से रखेंगे, अब आपको हमारे से ये बिल्कुल नहीं मिलेगा कि आपको हमें दोबारा कहना पड़ा। बहुत अच्छा, दिल खुश हो जाती है, ऐसा बच्चा भी कह रहा है। फिर वही 2 दिन, फिर वही आलस, फिर वही बातें। हम रोज रोज क्या वही चाट रखें, आपको पता तो है ही है, सारा दिन में घर में काम रहता है। फिर ये होता है कि चाट रखते हुए इतनी सुस्ती दिखाते हैं, लिखा ना लिखा, बताया ना बताया एक बराबर। चार्ट रखना माना किससे बात कर रहे, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा तो कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितने थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे और फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तिक तिक करने की दरकार नहीं है। क्या नहीं करना है? तिक तिक करने की दरकार नहीं है। मन मना भव दे के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठते ही नहीं है। बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया, 84 जन्म लिए। लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अलफ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाप कहते पहले मामिकम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की तो दरकार ही नहीं है। अलफ ना समझ बेते की तिक 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 करने से खुद भी मूंझ जाते हैं और फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। भाई क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाए ना, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है ये तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहां भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी ही है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वे तो उड़ने लग पड़े। हम तो बहुत याद करते हैं, हम तो बहुत अच्छे से याद करते हैं, फिर तो वो उड़ने लग पड़े। दूसरे को भी तो अनुभव होना चाहिए। फिर तो हम उड़ने लग पड़े, सड़ने थोड़ा लग पड़ेंगे। याद इतनी अच्छी की तो उड़ने चाहिए, सड़ने थोड़ा चाहिए। बाबा बस हम तो जाते सर्विस पर भूतों का कल्याण करने, ये भाव होना चाहिए। अगर इतनी याद हो जाए ना तो बाप के मददगार भी बने, विघन ना डालें, विघन ना डालें। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को तो युक्ति से काटना है। ये बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है, तो बंधन को तो युक्ति से काटना है।
युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? मानो मर गए आप, तो फिर भी तो बच्चे संभलेंगे, तो जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसे देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा ये मर्जी व जन्म है ना, अगर आपके बच्चे और आपको सेवा का शौक है तो थोड़े पैसा देकर किसी को संभालने के लिए थोड़े रख दो। उनको पैसे देकर कह दो बच्चों को थोड़ा संभालना। तुम्हारा यह मर्जी व जन्म है ना, और जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा? मर्जी व जन्म है कि नहीं है? तो जिसको शौक होगा कि मैं तो चला बाप के पास, बाप के कार्य में मददगार बनने, वो कहाँ पीछे देखता है। तो ये मर्जी व जन्म है ना, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े ना। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बच्चे संभालने के लिए नर्स को पैसे दोगे तो वो संभाल लेगी पीछे, अगर तुम्हारे को सर्विस का शौक है तो। बंधन मुक्त तो जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे, वो नहीं रुकते जिन्हें सर्विस का शौक होता है। ये तो वही लटके रहते पिछाड़ी में जिनका मोह होता है। सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना, अब यहां तो बाप कहते मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं, ये बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत हो जाते तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, परम धाम में तो तुम शांति में ही बैठे थे। फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है। वे अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, वो सभी जो है धर्म पिता है, वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे और फिर वो उसी लक्ष्य के ऊपर आगे चलेंगे और उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो मन मना भव का लक्ष्य लेकर आगे आएंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो, इस समय के जो साहूकार है वे बेगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीबी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरा देश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो तुम पढ़ते ही हो ना नई दुनिया के लिए, तो अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, तो ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। और स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा ही नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाबा उनसे लेंगे ही नहीं जो उन्हें फिर देना पड़े, क्योंकि एक ऐसा हिसाब है कि अगर डायरेक्ट किसी ने दे दिया तो उसे बाप को देना पड़ता है। तो बाबा लेंगे ही नहीं जो उनको देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है।
बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी या शांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आया समझ कि भावनाएं जो हर संकल्प में भरी हुई हो वो विश्व कल्याण के प्रति होनी चाहिए। हर संकल्प में कौन कौन सी भावना? बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान, दुखी या शांत आत्मा को सुखी। ये भावना का रस और सार हर संकल्प में होना चाहिए, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। मेले में मौज मनाना सबको पसंद आता है। मेले में जाएंगे, मौज मनाएंगे। मेले हो और उसमें मौज ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। अपनी पसंद की सारी चीजें वहाँ मेले में होती हैं, और ये तो परमात्मा मेला है, इसमें मौज ही मौज है अगर कोई झमेले नहीं है तो माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त शरीर, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। निर्लिप्त सदा अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। ओम शांति।